हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्त। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्त बहुत दिन से तबीयत खराब था, इसलिए वीडियो लेकर मैं नहीं आ रहा था। ठीक है, अब थोड़ा बहुत ठीक हूं, इसलिए सोचा कि चलिए कल आप लोग का इंग्लिश का पेपर है तो क्यों नहीं मैं उसी पेपर का वीडियो बना दूं जो कल आप लोग एग्ज़ाम में देने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करेंगे 100 ऑब्जेक्टिव और अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई साहब, तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र, ध्यान से देखना यहाँ पे। राजीव कैन विन द प्राइज और चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले तो कैन वाला है, तो कैन वाला का पैसिव कैन में ही होना चाहिए, यानी कैन मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ बी लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑप्शन डी कि द प्राइज कैन बी ओन बाय राजीव। ठीक है दोस्त, ओके। 2 नंबर देखते हैं। ही सेड व्हाट ए पीटी चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो दोस्त मैं बता दूं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग एक्सक्लेम्ड से बनाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा कि और इसके लिए पीटी जो है वो एक नाउन है, दया होता है। तो जब यह नाउन है और यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति होता है तो ही लगाते हैं, पुरुष में, लड़की होती है तो सी, और निर्जीव होता है तो इट लगाते हैं। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पीटी, सही आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए फटाफट आंसर आप लोग देखते जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। एंटोनिम ऑफ इकोनॉमिकल, आर्थिक अवस्था, यानी जिसका पैसा रुपया ज़्यादा होता है उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं, और उसका उल्टा होता है एक्स्ट्रा वैगेंट, माने खर्चीला, पैसा जो ज़्यादा खर्च हो जाए। ठीक है, रिवार्ड का पनिश होता है, ये सब बताने की अब जरूरत नहीं है। प्रॉफिट का लॉस होता है, इग्नोबल का नोबल होता है। टाइम है नहीं इतना। क्वेश्चन 4, सी इज नीटिंग, नीटिंग होता है बुनना, सिलाई करना, एंड वॉचिंग, यानी कि वह बुनाई भी कर रही है और टीवी भी देख रही है, वॉचिंग टीवी। 4 का ऑप्शन सी। 5वां देखिए, डैश आई डोंट लाइक, तो सिमिलरली मैंने समान रूप से, सब्सिक्वेंटली होगा नहीं, हैबिचुअली होगा नहीं। पर्सनली आई डोंट लाइक, पर्सनली ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्त कि डैश यू लर्न, सबसे पहले यहाँ देखिए लर्न है V1 और डू यू लर्न, अब कहता यहाँ पे देखो ध्यान से, व्हेन यू वेयर, ये तो पास्ट है, तो जब पास्ट की बात है तो यहां भी तो पास्ट ही होना चाहिए, तो डिड, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखिए बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी इज बोथ, अभी आप लोग को बताए हैं, कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं क्लास में कि बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। तो एंड वाला देख लीजिए कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन सी। बोथ के साथ याद रखना दोस्त, बोथ के साथ जो कंजंक्शन आता है एंड आता है। सी इज बोथ ए डांसर एंड ए पोएटेस। नेक्स्ट आइए 8 नंबर, आई लाइक टू, टू एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, और टू के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू सिंग, टू के साथ याद रखना कि V1 प्लस ING कब आएगा, जब यहाँ पे कोई ए वर्ब हो और ए वर्ब के साथ V3 हो, तभी कोई टू आया होगा, टू, तो उसके साथ हम लोग जीरंड प्रयोग करते हैं। बताएंगे, पूरा पढ़ाए तो है, डिटेल बताएंगे। जैसे मान लो आ गया ही इज, दे दिया यूज्ड टू, यही क्वेश्चन अगर ऐसा दिया था ही इज यूज टू, और तब दिया था सिंग, सिंगिंग, sang, सॉन्ग, तो हम लोग इस पे टिक मारते हैं, सिंगिंग पे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मारेंगे, सिंग पे। कोई दिक्कत हुआ तो भाई कमेंट में, आप लोग कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है और आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, एज यू विश। अब आइए, वह ही सैट, वह बैठा था, अब मेरे लिए बैठा था कि मेरे बाद बैठा था कि मेरे अंदर घुस कर बैठा था कि मेरे बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, तो आंसर डी होगा, मेरे बगल में बैठा था।
ओके। 10 नंबर क्वेश्चन, वेयर विल डैश गो फ्रॉम हियर, यानी आप यहाँ से कहाँ जाओगे। अब यहाँ पे हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट, तो तुम बताओ ये सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन तो ए बच रहा है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ इट, हाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर यहाँ पे देखना शैल विल है और यहाँ पे इफ है, तो यहाँ पे जब होगा तो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट बोले तो दोस्त क्या होता है, V1 और V5, पता है ना आपको, यानी कि रेंस। ओके। आइए 12 नंबर, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू स्टॉप ड्रिंकिंग। ये भाई साहब डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट में बनाना है। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सही है, स्टॉप ड्रिंकिंग, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दिया है, तभी ना ये सेड चेंज हुआ एडवाइज्ड में, इसलिए आंसर ए। पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं ताकि हम जानते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग के लिए पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नेट है, तो नेट बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फॉरेनर, तो पहले फॉरेन का स्पेलिंग होता है FOREIGN, अब ER, फॉरेनर, तो स्पेलिंग ये सही है, डी नंबर। ओके, डी पर मार लीजिए। 14 का रहा है, द मैनेजर गेव हिज असिस्टेंट, मैनेजर ने अपने असिस्टेंट को, सहायक को डांटा, तो ए पीस ऑफ हिज माइंड का मतलब होता है डांटना, ये ऑप्शन सी। ये लिस्ट ऑफ वर्क नहीं, यहाँ पे गलती छाप दिया, लिस्ट ऑफ वर्क होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर लिस्ट रहता तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन लिस्ट तो है नहीं, और डल सजेशन होता नहीं है। अब ए लॉट ऑफ सीप, सीप मतलब जहाज, क्रॉस पार करती है पैसिफिक ओशन, तो नदी नाला महासागर, ठीक है, सबके पहले द लगता है आर्टिकल। नेक्स्ट आइए, लेट्स वॉच ए फिल्म, क्वेश्चन टैग है, और लेट्स वाला जो भी वाक्य शुरू होता है उसके साथ क्वेश्चन टैग शैल वी भरते हैं दोस्त। ओके, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर कह रहा है कि माई सर्वेंट टुक एडवांटेज, सर्वेंट ने मेरा फायदा उठाया, कब, मेरी अनुपस्थिति में, तो टेक एडवांटेज साथ इन लगता है, ठीक है, एडवांटेज इन, तो इसमें ऑप्शन सी। 18 कहता है आई होप दैट, आई होप मुझे उम्मीद है कि जो वेदर है बहुत ही अच्छा है। वेदर यहाँ पे रियल जो मौसम की बात हो रही है, इसका स्पेलिंग ये होता है, ये तो वेदर हो जाएगा, यहाँ वहाँ ये वेदर कंजंक्शन है, ये होता नहीं है, ठीक है, गलती है, इसलिए सही ऑप्शन ए। 19 में कह रहा है दोस्त, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम एक ऐसा फ्रेज है जिसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ पार्ट, यानी कि हम लोग वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी देखिए, इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। ठीक है, ये बार बार देता, बड़ी VVI है, इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब 20 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ब्रिलियंट मैंने तेज, बहुत तेज, और डल मैंने भोंदा। अब पेरेंट का मतलब होता है वो एपियर होना, प्रकट होना, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसएपियर या डिसपेरेंट, डिसएपियर भी हो जाएगा, नहीं तो डिसपेरेंट भी। फ्लैट मैंने क्या होता है, सीधा, रफ मैंने उल्टा, इस सबका एक दूसरे का अपोजिट वर्ड याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर देखिए, डैश बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक। जब भी आपसे कोई सिलेक्शन की बात की जाए, चयन की बात की जाए, तो वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी किताब आपके सामने रखा गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब पसंद करते हैं, तो विच बुक डू लाइक मोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, राधिका डैश टू गो होम नाउ, यानी राधिका अब घर जाना, राधिका को अब घर जाना, अब प्रेजेंट की बात हो रहा है, तो मे के साथ टू आता नहीं है, राधिका में हैव लगेगा नहीं, इसलिए हैज मारो। 23 में कह रहा है चूज द ओड वन, इस चारों शब्द में अनोखा वर्ड कौन है, तो रोज एक फूल का नाम है, जैस्मीन भी फूल का नाम है, और हिबिस्कस भी फूल का नाम है, ठीक है, वाटर ऑप्शन होना चाहिए, डी नंबर। 24 में कह रहा है कि व्हेन समथिंग टेस्ट्स डिसगस्टिंग, जब कुछ बहुत ही उबाऊ पकाऊ लगता है, टेस्ट, टेस्ट बने या स्वाद में, तो सावर लगता है, खट्टा लगता है, स्पाइसी तो होगा नहीं, मसालेदार, टेस्टी होगा नहीं, और ऑफुल माने भयानक होता है, डरावना, तो जब स्वाद की बात है तो सावर, खट्टा, खट्टा लगाओ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, डोंट गो एनी फर्दर ऑप्शन, ये सब
एडवर्ब है। हाउ डैश फ्रिज, अब फ्रिज की कीमत पूछा जाता है, हाउ मच डिड योर फ्रिज कॉस्ट, आपके फ्रिज की कीमत क्या है, मच लगना चाहिए। नेक्स्ट कर है भाई साहब, द बैंक क्लोजेज एट 2, बैंक क्लोजेज 2 बजे होता है, बट मैनेजर आपको अलाउ दे सकते हैं, कैन अलाउ यू गेट इन, उनके अंदर उनके पास पावर है मैनेजर के पास जो आपको अलाउ अनुमति दे सकते हैं अंदर आने के लिए, ठीक है। 28 नंबर आइए, नाजिया नाम है, और अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत, डरा होना, ठीक है। और अफ्रेड में ऑफ लगता है, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, नाजिया डरती है किससे, स्पाइडर से, स्पाइडर ऑफ स्पाइडरमैन, मकड़ा। अब यहाँ पे आई लाइक माई कजिन, मैं अपने चचेरा भाई को बहुत पसंद करता हूँ, बट ही टैस ऑलवेज लेट, लेकिन वो हमेशा लेट रहता है, हमेशा देर रहता है, ठीक है, ही इज। अब आइए नेक्स्ट 30 नंबर, रीता लाइक्स, रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, सीता प्रीफर्स यू हॉट, रीता आइसक्रीम खाती है लेकिन सीता यू हॉट्स पसंद करती है, यू हॉट एक दही वही को बोलते हैं, ठीक है। तो रीता लाइक्स टू आइसक्रीम एंड सीता, रीता ये करती है लेकिन लेकिन दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पर लगाएंगे रीता लाइक्स टू ईट आइसक्रीम बट सीता प्रीफर्स, ये लगाएंगे ऑप्शन बी, बट एक दूसरे के विपरीत शब्द को जोड़ता है, विरोधाभास को दर्शाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड रेसिडेंट, निवास होता है जहाँ पे हम लोग हमेशा के लिए जहाँ रहते हैं उसको हम लोग निवास बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, माई नेबर, मेरा जो पड़ोसी था, अब यहाँ देखिए रन मीन्स भागना, तो अंडा भागा तो हो ही नहीं सकता है, मैं पड़ोसी रैन एक्स नहीं, रैन इनटू मतलब कर्ज में डूबना, रैन आउट ऑफ ये हो जाएगा, लेकर भाग गया, अंडा लेकर कल भाग गया। 32 का बी। 33 आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः यानी थ्रूली, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है बाबू कंप्लीटली, या आपका हो जाएगा भाई साहब ये थ्रूली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब करेक्टली जब स्पेल्ड चुनिएगा तो एनिमो ये होता है एनिमोसिटी, बड़ी वीवीआई वर्ड है, आप इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, एनिमोसिटी। नेक्स्ट आइए, दुश्मनी होता है, इसका मतलब दुश्मनी, जैसे एनिमिटी होता है एनिमिटी, वैसे एनिमोसिटी होता है। A very destructive weapons have been invented in modern age, अब यहाँ पे हमें क्या चुना है, चूज द करेक्ट एडवर्ब, तो वीपन्स नाउन है, डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है, और ये बच गया वेरी एडवर्ब, तो ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। बहुत ही सटीक बता रहा हूँ, एक भी आंसर गलती नहीं, अरे 20-22 साल का अनुभव मायने रखता है दोस्त, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेहिचक आंसर मारिए। नाइदर, अभी आप लोग क्लास बताए, नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है, नाइदर नॉर। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, सी रिटर्न टू द डैश ऑफ एक्सीडेंट, अब वो कहाँ पे लौटी, एक्सीडेंट का जो सीन था, दृश्य था, ये होता है सीन का स्पेलिंग, ठीक है, कहीं कुछ भी नहीं बना देंगे, देख के मारना है। 38 आइए, 38 में कह रहा बाबू चूज द करेक्ट सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द, डिस्क्रिमिनेट में होता है भेदभाव, कंपेयर में तुलना, कॉम्प्रीहेंड में समझना, करेक्ट में सही करना, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अलग करना, भेदभाव करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अलर्ट, अलर्ट मीन्स सतर्क होना, सावधान होना, ठीक है, अवेयर का मतलब सावधान, विजिलेंट में भी सावधान, ये सब एक दूसरे का, ये सब साइनो है, हमें चुनना है अपोजिट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 40 नंबर, वी डैश नथिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, हमारे पास सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो कुछ नहीं खाया तो वी हैव हैड नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है तो हैविंग होगा नहीं,
वी हैव नथिंग, कुछ नहीं, ये भी नहीं होगा। तो वी हैव हैड नथिंग, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हैव हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और लेने के लिए V3 हैड होता है, यानी हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, तो हैव हैड, ऑप्शन बी। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, कोई जो कहानी अनुवाद जो करने का होता है उसको हम लोग पैराफ्रेजिंग बोलते हैं, और हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मार लेंगे। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, उसने उस पर कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब टिप्पणी करना उसके नया कपड़ा पे, तो ऑन माने कॉम्प्लीमेंटेड के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। ठीक है, और 43 नंबर जो क्वेश्चन है 43, ही इज ए बास्केटबॉल प्लेयर, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, और 44 में क्या भरना है, माई फ्रेंड हैड टू पे थ्रू हिज नोज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है। माई फ्रेंड हैड टू पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पैसा देना, तो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ऑप्शन ए। और 45 नंबर, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पे बहुत जगह फैल गई है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अभी कोरोना आया था, एपिडेमिक डिजीज। ओके, अब आइए ममता, यू मसंट लीव, ये भरेंगे ऑप्शन। योर क्लॉथेज ऑल ओवर द, आपको अपना पूरा कपड़ा फ्लोर पे, सारे फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। 47 कह रहा है कि आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। 48 में कह रहा है कि आई डिडंट एंजॉय मैथमेटिक्स लेसन व्हेन आई वाज, जब मैं स्कूल में था, यहाँ पे दिया है व्हेन आई वाज स्कूल। 49 नंबर कह रहा है आई रिसीव्ड नो आंसर, आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स, तब कह रहा है कि आई नॉक्ड सेवरल टाइम्स, मैंने दरवाजा बहुत बार खटखटाया लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए। 50 कह रहा है शी ऑफन गोज शॉपिंग, यही बने गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, 51 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, द सिटी इज टू क्राउडेड विद बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स एवरीवेयर। द सिटी टू क्राउडेड होगा नहीं, सिटी इज टू क्राउडेड विद बिल्डिंग नहीं होगा, द सिटी इज टू क्राउडिंग नहीं होगा विद बिल्डिंग्स, ऑप्शन ए सही है 51 का। 52 आइए, दे आर कमिंग टुमारो, वे लोग कल आ रहे हैं। 53 कह रहा है दोस्त विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, फाइंड इट, ये हो गया हमारा एक्सक्लामेटरी, जब वाक्य के अंत में चिन्ह दिया नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का तो एक्सक्लामेटरी हो गया। 54 में कह द फ्रूट इज डैश राइप, द फ्रूट ऑलमोस्ट राइप, लगभग पक गया है। ठीक है, 55 में कह रहा है कि ही हर आइज आर ब्लू में एडजेक्टिव चुनना है तब ब्लू हो गया। 56 कह रहा है हु डज नॉट नो सरदार पटेल, असर्टिव में चुनना है तो कहना है कि एवरीवन नोज सरदार पटेल, आंसर ए करेक्ट है। 57 जल्दी बता रहे दोस्त ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो जाए। द चाइल्ड हैज़ बीन डैश बाई हर स्टेप मदर, बच्चे का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ के द्वारा किया गया। ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। 58 में कहना है आई थिंक आई विल बाई ए न्यू शर्ट फॉर माई फादर, ए न्यू शर्ट। 59 वी शुड नेवर गो, हमें कभी भी अपने नैतिक लॉ के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट। 60 में यहाँ पे याद रखना है कि अगर यहाँ पे हैड है तो यहाँ वुड हैव होना चाहिए, वुड हैव फॉरगिवेबल, ये हो जाएगा डी नंबर, वुड हैव फॉरगिवेन। 61 किताब है बुक, जो पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चनों है।
हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। 62 में कह रहा है कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन का चैप्टर है। भारत इज माई होम। नैनू काका वाज टू स्टे फॉर, नैनू का कितना दिन रुकने वाले हैं, फॉर 2 और 3 डेज। ए पिंच ऑफ स्नफ है। 64 है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसेडेड, भविष्यवाणी, बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एनेक्जाइटी। ये है हमारा ऑप्शन 65 का डी नंबर। 66 का है सेबई, सेबई बॉट 5 इंच, शुरू में 5 इंच का एक गर्ड खरीदा था ओल्ड वुमन से। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। 68 में कहा दोस्त द प्रेस एज ए होल इज प्रेटी फ्री, ये प्रेटी फ्री। अब कह रहे दोस्त व्हेन बेंजी लेफ्ट स्कूल, जब स्कूल छोड़ा तो उसके पास 40 से 50 मुर्गियां थी। ऑप्शन ए 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, भारत में जितनी बुराइयां थी उसके लिए पर्ल एसबक अंग्रेजी शासन पे आरोप लगाई थी, द इंग्लिश रूल्स। लोमो सेड दैट द ऑक्स मेडोज, ये जो क्या होता है, चारागाह होता है ना, जो चरते हैं बैल गाय जहां पे बांधते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्स मेडोज। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, ये 72 का। 73 हु वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल इन हिम, तो ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 74 में कह रहे दोस्त VBA डैश वुमन विजिट्स हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ए सिलेठी वुमन, याद रखना, ए सिलेठी वुमन एन इंडियन वुमन विजिट्स हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिलेठी कनाडियन इंडियन, सिलेठी वुमन की बात यहाँ पे शायद सिलेठी वुमन की, ऐसा तो इंडिया की ये नियम है, लेकिन सिलेठी वुमन की बात किया गया, बांग्लादेश। पर्ल एसबक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू बुद्धिज्म, हाँ, बुद्धिज्म के माध्यम से वह किसके बारे में जानी, इंडिया के बारे में। व्हाट डज जॉन डन प्रोमिस टू हिज बिलव, जॉन डन क्या वादा करते हैं अपनी प्रेमिका से, कि मैं अपनी यात्रा टू मेक ए स्पीडियर जर्नी देन द सन, कि मैं अपनी यात्रा सूर्य से भी तेज करूंगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, रिटन बाई, ये लिखा है भाई, कौन लिखे, वाट विटमैन। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, VBI, and the gathering swallows twitter in the sky is taken from autumn to autumn, VBI है। The poet Walter de la Mare thinks that beauty is not everlasting, VBI। The images and praises of dash run through both the stanza, ये द सोल्जर का है दोस्त, इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है मैकाबिटी मूव्स लाइक ए स्नेक, मैकाबिटी का जो मूवमेंट था वो एक स्नेक की तरफ गर्दन घुमाया करता था। एट द बर्निंग घाट द पोएट सीज रेड हॉट एम्बर्स, लकड़ी का लाल जला हुआ टुकड़ा देखा। ए स्नेक एपियर्स ऑन ट्रू ऑफ द पोएट, पोएट के वाटर ट्रू के पास सांप पहुंचा था पानी पीने। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर, उसकी दादी मर गई थी तो घर की स्थिति थी वो बिल्कुल मातम छा गया था। मैकाबिटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, तो एनी
फाइल भरेंगे, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट कह रहे हैं बाबू, द सोल्जर डील्स विद, सोल्जर किस चीज़ के बारे में बताता है, तो वार के बारे में, वार वाला ये कविता है। हु सेज ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट एवे, ये लिखे हैं जॉन डॉन, ठीक है। अगला कह रहा है द पोएम ऑट टू ऑटम डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एस्प्रिट ऑफ ऑटम, ये ऑप्शन नंबर ए 89 का। और 90 है व्हाट विटमैन सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, डी नंबर 90 का डी। 91 का है हु इज कंसीडर्ड टू बी द पाइनोनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश नोवेल, तो ये है हमारे फील्डिंग साहब, ठीक है, रिचर्ड फील्डिंग। और यहाँ पे कह रहा है हु रोट द प्ले तुगलक, तुगलक ले गिरीश कर्नाड, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज नोन एज क्वींस इंग्लिश, इसी को बोलते हैं। और 94 है हु रोट टॉम जोन्स, तो टॉम जोन्स फील्डिंग साहब लिखे हैं, ओके। हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर देयर मॉडर्न इंग्लिश, अब यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं, ओल्ड में कितने हैं, तो ओल्ड में दोस्त, ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट्स हैं 4। हेलो दोस्तों, तो इसमें हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर इन मॉडर्न इंग्लिश में आंसर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में कोई डायलेक्ट्स नहीं है, ये आपका क्वेश्चन ही गलती छाप दिया है, यहाँ मिडिल होना चाहिए दोस्त। क्या चीज़, मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स हैं और ओल्ड में 4 होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जब बैठना तो बोलना सर यहाँ मॉडर्न इंग्लिश नहीं, यहाँ पे मिडिल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओल्ड में डायलेक्ट्स है, मिडिल में डायलेक्ट्स है, मॉडर्न में डायलेक्ट्स नहीं है, ठीक है। अब आइए नीचे 96 नंबर क्वेश्चन। 96 में कह रहा है दोस्त कि विच इंडियन इंग्लिश पोएटेस इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो बोला है सरोजिनी नायडू, क्या बोला है, सरोजिनी नायडू। और 97 बोला है कि इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में 2 ही चीज़ खतरनाक हुआ था, एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था और एक हुआ था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का, एक ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था इसमें, ठीक है दोस्त, याद करना मिडिल में। और 98 नंबर क्वेश्चन का द लैंग्वेज द एंग्लो सेक्शन यूज्ड वेयर, एंग्लो सेक्शन के ज़माने में ओल्ड इंग्लिश चलता था, ठीक है। और 99 हु रोट द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, ये लिखे थे R.K. नारायण, ओके। और 100 कह रहा है कि डैश ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश, तो ये भाई साहब लिखे थे हमारे विक्लिफ जी, विक्लिफ किए थे, हालांकि पहला तो कोई दूसरा था लेकिन नाम इन्हीं का मशहूर है, विक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश। 100 क्वेश्चन हो गया, सब सही है। अब हम आपको दूसरा वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे, पहला वीडियो ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए, ओके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, और शेयर भी करना।